नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने MHT 11 हिंदी कहानी के क्षत्रिय कार्य के दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में तैयार किया है। कमेंट पर आप लोगों के निवेदन को ध्यान में रखकर यह प्रश्नोत्तर का एक छोटा सा भाग तैयार किया गया है। इस वीडियो की चर्चा का विषय TF 2020 और 2021 से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले प्रश्न के रूप में संदर्भ सहित व्याख्या का कुछ भाग दिया है। पहला है, क्या जवाब दे पलटदास। हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पत्नी पूछा, तुम भी हीराबाई के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देखकर सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने, हाथ की उंगलियों के इशारे से, मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। इस गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश आंचलिक कहानीकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित तीसरी कसम नामक कहानी से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत अंश उस समय की है जब हीरामन पलटदास को गाड़ी में बैठी कंपनी की नौटंकी करने वाली हीराबाई की निगरानी करने अपने स्थान पर पलटदास को भेज देता है। परंतु पलटदास कुछ समय बाद ही छटक छटक कर घबराए हुए लौट आता है। पलटदास जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो आहट सुनकर हीराबाई पलटदास से प्रश्न करती है कि क्या वह भी हीरामन के साथ ही आया है। तब पलटदास भी इशारे से ही अपने जवाब में गर्दन हिलाकर हामी भरता है और फिर हीराबाई इतना कहकर गाड़ी में फिर से लेट जाती है। वहीं पलटदास को हीराबाई के सुंदर चेहरा देखकर रामलीला में सिया यानी सीता सुकुमारी के थक कर लेटने का एक दृश्य याद आ जाता है। उसे हीराबाई में सीता महारानी के रूप दिखने लगती है। मन में सियावर रामचंद्र की जय जयकार भी उठने लगती है। उसका भक्तिभाव जाग उठता है। उसमें हीराबाई के चरण छूने की इच्छा इस प्रकार जाहिर की कि मानो वह हारमोनियम पर उंगली फेर रहा हो। परंतु उसके इस व्यवहार को देखकर हीराबाई घबरा जाती है और चमक कर बोलती है, पागल है क्या? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार पलटदास वहाँ से छपक छपक कर भाग जाता है। परंतु जब पलटदास हीरामन और उसके दोस्तों के पास पहुँचता है तब पलटदास से हीरामन प्रश्न पूछता है कि क्या हुआ, वह क्यों इस प्रकार भागा हुआ घबराया हुआ वापस आ गया। परंतु पलटदास इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे पाता। यह थी दिए हुए गद्यांश की एक छोटी सी व्याख्या। इसके बाद हम देखेंगे कि विशेष किस प्रकार लिखा जाता है। संदर्भ सहित व्याख्या देते समय अंत में गद्य में या उस गद्य से छलकते हुए या निकले कुछ विशेष बातों को उभारना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं कि इस गद्यांश का हम विशेष किस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रसंग में धर्मानुसार स्त्रियों को माता समान मानने का भाव प्रकट हुआ है। इस गद्यांश में पुरुषों की दोहरी मानसिकता को भी प्रकाश में लाया गया है कि एक और तो पुरुष संस्कारों की बात करता है और दूसरी ओर किसी सुंदर स्त्री के दिखने पर उससे आकर्षित होकर उसे छूने की इच्छा से ललायित रहता है। तीसरा, इस गद्यांश से एक और बात नजर आई है कि नौटंकी में काम करने वाली स्त्रियों को समाज में बुरे नजर से देखा जाता है। और अंत में भाषा बहुत ही सरल, सहज और कई देशज शब्दों से भरपूर दिखी है। आज के लिए इतना ही। आज अगले वीडियो में हम दूसरे गद्यांश को लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।